वैसे तो मेरे पूजा का एक डेरा होता है। अक्सर तुम्हें रात में मेरी पूजा करने का कहा जाएगा। मेरे बच्चे तुम्हें वही कहते होंगे करने के लिए, क्योंकि वो मेरा वक्त है। उस वक्त की पूजा मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन यदि किसी मजबूरीवश, किसी आवश्यकता के कारण तुम उस वक्त नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। तुम दिन भर में जब मुझे स्मरण कर लोगे ना, तब तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलेगा। तुम अपने सपनों से डरो बिल्कुल मत। वो एक जरिया है जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में, या फिर पहले जो घटना घटित हुई उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी देने के बारे में, वो एक जरिया है जिससे मैं तुमसे बात करती हूँ। बिल्कुल मत घबराओ और अपने सपने का जिक्र भी किसी से मत करो, इसका भी ध्यान रखो। क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अब कुछ बातें जो है ना, वो मैं सीधे तुम्हें बताऊंगी और तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम इसे सुनो, समझो, और ये तुम्हारे लिए बहुत मददगार साबित होने वाली है। बता दोगे तो फिर उस तरीके से मैं नहीं बता पाऊंगी तुम्हें, क्योंकि कुछ बातों को अब तुम्हें गुप्त रखना है। एक खुशी की बात तो ये है कि मेरा प्रसाद, यानी एक बहुत बड़ी मात्रा में तुम्हें धन प्राप्त होने जा रहा है। मेरे उस प्रसाद को ग्रहण करना। जब अपने हाथों में लोगे तो सबसे पहले उसे मेरे चरणों में रखना और फिर उस प्रसाद का सदुपयोग करना। उससे तुम्हारी तरक्की होगी, तुमसे जुड़े लोगों की तरक्की होगी, और तुम उसे जहां भी दोगे उससे तुम्हें बदले में खुशी, सुख, शांति, समृद्धि और बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा। यदि तुम थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, यदि तुम तैयार हो जाओ, तो मैं तुम्हें अपने एक बहुत प्राचीन मंदिर में भी बुलाऊं, तुम्हें कई सारी जगह बुलाऊं। अगर तुम तैयार हो जाओगे ना, तो फिर देखना, तुम्हें सामने से किसी को बोलने नहीं जाना होगा। मैं अपने आप से तुम्हारी व्यवस्था कर दूंगी कि तुम कैसे आओगे। तुम आओगे तो किसी काम के लिए, मगर मेरे दर्शन करके जाओगे। लेकिन इन सारी चीजों के लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा कि हाँ, तुम थोड़े लंबे सफर करने के लिए भी तैयार हो, तब जाकर मैं ये आशीर्वाद तुम्हें दे दूंगी। और एक बात सुनो, जितने भी लोग हो ना, सिर्फ स्त्री ही नहीं, चाहे पुरुष भी है, जितने भी बच्चे हैं मेरे, सब मेरा अंश है। जो भी भोजन पका रहा है वो मेरे अन्नपूर्णा रूप का ध्यान जरूर करे। कोई भी बच्चा हो मेरा, तुम जरूर करो मेरे अन्नपूर्णा रूप का ध्यान। और उसके पश्चात यदि वो भोजन परोसा जाएगा ना, तो मंगल ही मंगल होगा। और घर से भूखा किसी को जाने मत दो। कुछ नहीं, कोई खाने को तैयार हो जाए तो हाथ में कुछ फल ही दे दो, लेकिन ऐसे किसी को मत जाने दो। ये नियम बांध लो। और जब लगे ना कि काम नहीं हो रहा है, सच्चे मन से अरदास करो, सच्चे मन से विनती करो, विनती सुनी जाएगी। और जो तुमने मुझे आमंत्रित किया, सो मैं तुम्हारे पास आई हूं। मुझे पहचानो, मैं आ गई। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अब घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर की जिम्मेदारी, तुम्हारे घर की सुरक्षा सब तुम्हारी जगदम्बा के चरणों में है।